प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आज परमेश्वर के सुंदर दिन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, भजन संहिता 42 उसका 10वां वचन। यहाँ लिखा है, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं। और 11वां वचन कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। ये कोरा वंशियों का एक गीत है और इसमें एक व्यक्ति की व्यथा बताई गई है। वो कह रहा है कि मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं और मानो कटार से छिदी जाती हैं। कोई उसकी निंदा कर रहा है, सताने वाले उसकी निंदा कर रहे हैं और वो कहाँ से घायल हो रहा है, अंदर से उसकी हड्डियां चूर चूर हो रही हैं और वो ऐसी बातें उसे चुभ रही हैं मानो कटार के समान, एक चाकू के समान उसे छेद रही हैं। और आगे वो कह रहा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी चोट हमें लगती है जो बाहर से दिखाई देती है, बाहर से हमारी हड्डियां टूटती हैं, बाहर से हम घायल होते हैं, बाहर से दिखता है कि हाँ हमारा शरीर में कुछ गड़बड़ी हुई है, हमारे शरीर पर चोट लगी है। लेकिन ये ऐसी चोट है जो वो कह रहा है कि मैं अंदर ही अंदर घायल हो रहा हूँ, अंदर से मेरी हड्डियां चूर चूर हो रही हैं और कटार के समान बातें मुझे छेद रही हैं। मेरा मन अंदर से, मेरा प्राण गिरा जा रहा है और अंदर ही अंदर वो व्याकुल हो रहा है। अगर हम ये कहें कि हमारे जीवन में शत्रु दो तरह से आक्रमण करता है, एक बाहरी तौर पर और एक भीतरी तौर पर। बाहरी शत्रु वो होता है जो जिसे हम देख सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसके कामों को भी जान लेते हैं, जिसका एक ही काम होता है, परिवार को तोड़ना, परिवार को नाश करना, जीवन को नाश करना या सेवकाई का नाश करना। ये बाहरी रूप हैं जो हमें दिखाई देते हैं शत्रु के। और जो भीतरी शत्रु होता है वो क्या करता है, एक तो सबसे बड़ा, वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता, पर वो अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। जैसे यहाँ वो कह रहा है कि अंदर ही अंदर व्याकुल है मेरा प्राण। जैसे एक बड़ा पेड़ है और उसमें कोई कीड़ा लग जाए जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीड़ा उस पेड़ को खाता रहता है और एक दिन अचानक से वो पेड़ पूरा गिर जाता है, खत्म हो जाता है। और हम कहते हैं कि क्या हुआ इस पेड़ को अचानक, क्योंकि उस कीड़े ने उस पेड़ को अंदर से खोखला कर दिया। और यही ये शत्रु करता है, ये आता तो बाहर से है लेकिन खोखला अंदर से कर देता है। और यही उस व्यक्ति की पीड़ा है यहाँ पर कि उसे मानो वो बातें अंदर से तोड़ रही हैं, वो अंदर से घायल है। ये एक भीतरी शत्रु है जिसे देख पाना बड़ा मुश्किल है और जिसके साथ सामना कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। इसीलिए वो यहाँ कह रहा है कि इस भीतरी शत्रु से लड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अंदर से मुझे एक कीड़े के समान खा रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, अंदर से मुझे खत्म कर रहा है। कई बार शैतान ऐसे लोगों को आपके विरोध में खड़ा कर देता है, चाहे वो आपके घर के हों या आपके आसपास के हों, कोई भी हों। उनकी बातें आपको ऐसी चुभती हैं, वो बाहरी बातें, कि आप अंदर से खोखले होने शुरू हो जाते हैं, अंदर से आप घायल होने लगते हैं, अंदर से आप जख्मी होने लगते हैं। और वो बाहरी रूप से नहीं दिखता कि आप टूटे हुए हैं, लेकिन आप अंदर से टूट रहे हैं। अगर बाहरी रूप से कोई टूटा है तो उसे जोड़ना बड़ा आसान है, कुछ समय लगेगा लेकिन वो जुड़ सकता है। लेकिन अंदर से टूटा हुआ व्यक्ति, जो भीतरी शत्रु जब अटैक करता है, उसे जोड़ पाने के लिए कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और कई बार तो ये इतना मुश्किल हो जाता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने की वजह से हम कई बार देखते हैं कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि वो भीतरी शत्रु उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है। हम विश्वासियों को मसीह होने के नाते हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इस भीतरी शत्रु को कैसे हराएं, कैसे इससे मुकाबला करें ताकि ये हमें तोड़ ना सके। और अगर हम देखें तो इस भीतरी शत्रु को जो बाहर से आता है, लेकिन जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो उसे पनपने देने का कारण भी हम खुद ही होते हैं, खुद ही हम उसे पनपने देते हैं, उसे खुराक देते हैं। क्योंकि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, घर में चींटियां, कॉकरोच या चूहे वो क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अपनी ओर खींचता है। उन्हें वो खुराक वहाँ मिलती है, उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उन्हें वहाँ मिलती है, इसलिए वो संख्या में बढ़ते जाते हैं, वो उस घर में तबाही मचाते हैं, उस घर के अंदर वो अपनी जगह बना लेते हैं।
और यही हाल हमारे साथ होता है। ये भीतरी शत्रु जब तक इसको हम खुराक देते हैं, इसे हम पनपने देते हैं, इसे हम बलवान करते जाते हैं अपने अंदर, इसीलिए वो हम पर हावी होता है और अंदर ही अंदर हमें जख्मी करता हुआ खोखला करता है। और यही बात पौलुस इफिसुस की कलीसिया से कह रहे थे। वो कहते 3 अध्याय में इफिसुस में कि तुम आत्मिक भीतरी मनुष्यत्व तुम्हारा बलवान हो, परमेश्वर की सामर्थ्य से तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व बलवान हो, ताकि ये जो भीतरी शत्रु है ये तुम्हारे अंदर बलवान ना हो सके। इसे तुम खुराक देना बंद करो। और यही आज हमने इस वचन के द्वारा सीखना है, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं कि अपने इस भीतरी शत्रु को खुद खुराक देना हम बंद करें, उसे अपने अंदर हम पनपने ना दें। कैसे हम उसे पनपने से रोक सकते हैं? क्योंकि हमारे पास तो परमेश्वर की सामर्थ्य है, उसके वचन की सामर्थ्य है, उसका वचन का प्रभाव है हमारे पास। तो शत्रु चाहे कितना भी अपने आप को बलवान क्यों ना समझे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ्य, उस वचन का प्रभाव हमारे अंदर होगा तो हम उसे वो खुराक नहीं देंगे। किन तरीकों से हम उसे रोक सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारे पास ये मेरी सामर्थ्य है, ताकत है, तो धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। ये भीतरी शत्रु कितना भी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरे वचन का प्रभाव है तो 7 बार गिर के भी तुम उठ खड़े होगे, क्योंकि वो गिरा ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम कभी गिर नहीं सकते, गिर सकते हैं, लेकिन हम गिरे ही नहीं रहेंगे। 7 बार गिरने पर भी धर्मी उठ खड़ा होगा। तो कैसे हम इस शत्रु को हरा सकते हैं? कुछ बातें हैं जो ऐसी चीजें हैं जिससे के द्वारा हम उसकी खुराक को बंद कर सकते हैं। हम अंदर से उस शत्रु को खुराक देना बंद करेंगे तो खुद ब खुद वो कमजोर होता जाएगा, और हमारा भीतरी मनुष्यत्व, जो पौलुस अपनी कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है कि तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व बलवान हो जाए, वो बलवान होगा और शत्रु खुद ब खुद परास्त हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। सबसे पहली बात, अपने ऊपर हम डर को हावी ना होने दें। ये मनुष्य का स्वभाव है कि कोई भी हम ऐसी चीज देखते हैं तो हम डर जाते हैं, एकदम से हम घबरा जाते हैं कि ये बीमारियां आ रही हैं, ये लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, अब सब लोग क्या बोलेंगे, अब मेरा क्या होगा। हम इन चीजों से डरने लगते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर की नहीं पर सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। बहुत सारी समस्याओं का कारण होता है डर। ज्यादातर अगर हम देखें तो समस्याओं का कारण डर ही है, क्योंकि डर ऐसी चीज है जो हमें जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता। उस डर में हम ऐसे पकड़ लिए जाते हैं, और जबकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में बार बार ये कहते हैं कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। डर हमारे जीवन में क्या कर सकता है, ये हम एक छोटी सी घटना से देख सकते हैं। एक बार जंगल में एक मेंढक और एक सांप आपस में बातचीत करते हैं। मेंढक कहता है सांप को कि मैं ज्यादा जहरीला हूं। सांप कहता है नहीं नहीं, मैं ज्यादा जहरीला हूं। वो कहते हैं ठीक है, एक हम टेस्ट करते हैं, अभी जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा, जो पहले मेंढक जाए या सांप जाए, जो भी उसे काटेगा वो फटाफट छुप जाएगा और दूसरा उसके आगे आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि उस व्यक्ति को क्या होता है, और बारी बारी से हम ऐसा करेंगे। और ऐसा भी ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहां से एक आदमी आता है। मेंढक सांप से कहता है हाँ तू फटाफट जा। सांप जाता है, उसे काटता है और फटाफट झाड़ियों में छुप जाता है, और उसी समय मेंढक छलांग मार के उस आदमी के सामने आ जाता है। जब आदमी उस मेंढक को देखता है कि अरे मेंढक, और वो उसे पैर मारता है और उसे दूर फेंक देता है और चुपचाप आगे निकल जाता है। अब सांप परेशान है कि मैंने उसे काटा और उसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने में एक और व्यक्ति वहां से आता है। अब मेंढक की बारी है जाकर उसे काटने की। मेंढक जंप मारता है, उसे जाकर काटता है और फटाफट झाड़ियों में छुप जाता है, और सांप उस व्यक्ति के सामने आ जाता है। जैसे ही व्यक्ति देखता है सांप को, और वो वहीं गिरता है और वहीं मर जाता है। मेंढक के काटने से सांप नहीं मरा, वो व्यक्ति नहीं मरा, लेकिन उस सांप के डर से वो व्यक्ति मर गया। और यही डर हमारे जीवन में करता है। समस्या कुछ करे या ना करे, लेकिन हम उससे पहले ही डर जाते हैं इतना ज्यादा कि हम उसके पहले ही मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन मत्ती 10:28 में कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। अगर हमें डरना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर से डरना है। उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। किसी और से हमें डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह 54 का 14वां वचन कहता है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी।
क्यों हमारे ऊपर डर हावी नहीं हो सकता? क्योंकि हम धार्मिकता के द्वारा स्थिर होंगे। हम उस राज्य में हैं, उस राज्य के वारिस हैं जो कभी हिलने का नहीं, कभी डिगने का नहीं, कभी गिरने का नहीं। और उसकी धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम स्थिर रहेंगे। हमारी अपनी धार्मिकता नहीं, वो तो फटे हुए चीथड़ों के समान है, पर यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम स्थिर रहेंगे। अंधेर से बचेगी तू, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। जब हम स्थिर रहेंगे तब हम डरेंगे नहीं, तब हम उस अंधेर से, कोई भी भीतरी शत्रु जो हम पर आक्रमण करता है, उससे हम बचेंगे। तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। जिस भय के कारण से आप डर जाते हैं ना, वो कारण भी आपके पास नहीं आएगा। खुदा कह रहा है ऐसी स्थिरता मैं तुम्हें दूंगा। उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। हम परमेश्वर के वचन से, उसकी दी हुई धार्मिकता से खुद को स्थिर करेंगे और खुद को उस डर से हम बाहर निकालेंगे। तब हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस शत्रु के पोषण को कम करते हैं, उस भीतरी शत्रु के पोषण को कम करते हैं। और जब हमारे अंदर से ये डर निकल जाता है, तब हम जान पाते हैं, तब हम देख पाते हैं, दूसरा मुद्दा, कि परमेश्वर के प्रति हमारी सकारात्मक सोच जागती है। तब हम जान पाते हैं कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के ऊपर हम कायम रह सकते हैं कि हाँ, मेरा खुदा मेरे साथ है। वो हमारी समझ और हमारी विनतियों से बढ़कर कहीं अधिक कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा खुदा सामर्थी है। तब हम उस खुदा के प्रति एक सकारात्मक सोच रख सकते हैं, अपने सोच को सही रख सकते हैं। जब डर हावी नहीं होगा, तब हमारा ध्यान अपने परमेश्वर की तरफ ज्यादा लगता है। तब हम ज्यादा उसको पकड़ के चल पाते हैं और उस खुदा की सामर्थ्य के ऊपर भरोसा रख पाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो मेरे मुख की चमक है और वो मेरा परमेश्वर है। तब हम उसकी सामर्थ्य को जान लेते हैं। तब हम जान जाते हैं कि जो हमारे अंदर है, वो उससे सामर्थी है जो इस बाहर की दुनिया में है। हमारे अंदर उस खुदा की सामर्थ्य काम करती है। तो जो हमारे अंदर ये भीतरी शत्रु है, ये सामर्थी नहीं है, पर हमारा खुदा बलवान है। और पौलुस के समान हम अपने आप को, भीतरी मनुष्यत्व को बलवान कर सकते हैं। तब तीसरी बात क्या होती है? तीसरी बात, हम अपने पिछली गवाहियों को याद करें। उस दौरान जो काम परमेश्वर ने पहले हमारे जीवन में किए हैं, उन कामों को स्मरण करें। जब हम उन कामों को स्मरण करेंगे, तब हम उस शत्रु के पोषण को और कम करते हैं। जब हम डरते नहीं हैं, हम उसके पोषण को कम करते हैं। जब हम अपने खुदा के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, तब हम उसे और परास्त करते हैं। और जब हम अपने पिछले कामों को याद करते हैं, जैसे दाऊद कहता है शाऊल से कि मेरे को पहले भी मेरे खुदा ने बचाया है, सिंह और भालू के पंजे से उसने मुझे बचाया है, तो ये पलिश्ती क्या है, इसके हाथ से भी वो मुझे बचा लेगा। तब हम अपने उन कामों को याद करते हैं। भजन संहिता 105 के 5 में लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। वो स्मरण करो जो आश्चर्य कर्म उसने आपके जीवन में किए हैं, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। जो चमत्कार प्रभु ने पहले किए हैं, उनको याद करो। जो निर्णय परमेश्वर ने आपके जीवन में लिए हैं, उनको याद करो, ताकि तुम उनके द्वारा अपने आप को एनर्जी दे पाओ, बूस्ट कर पाओ, अपनी ताकत को बढ़ा पाओ। उन कामों को याद करो, मेरे खुदा ने पहले मुझे बचाया है, आगे भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। जब जब हम उस डर पर जय पाते हैं, हम उस शत्रु को हराते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रति झुकते हैं, सही सोच रखते हैं, तब हम उस शत्रु को कमजोर करते हैं। जब हम अपने पिछले अनुभवों को याद करते हैं, अपनी गवाहियों को याद करते हैं, खुदा के उन आश्चर्य क्रमों को, उसके स्मरण करते हैं, कामों को, उसके निर्णयों को, उसके चमत्कारों को, तब हम उस शत्रु को पूरी तरह से परास्त करते हैं। और जब उसको पोषण नहीं मिलेगा, जब उसको खुराक नहीं मिलेगी, खुद ब खुद वो मरता जाएगा। और परमेश्वर हमारे अंदर बलवान होगा। हमारा भीतरी मनुष्यत्व व्याकुल नहीं होगा, लेकिन बलवान होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भागेगा। और यही बात पौलुस अपनी कलीसिया से कह रहा है, अपने खुदा को जान लो, उसकी सामर्थ्य को जान लो। और यही परमेश्वर हमसे आज बात कर रहे हैं कि अपने इस शत्रु को, जो आप तुम्हारे को बाहर से आ रहा है लेकिन तुम्हें अंदर से खोखला बना रहा है, उस पेड़ के समान नहीं कि जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाकर खत्म कर दे, लेकिन अपने अंदर उसको खुराक को देना बंद करो और अपने खुदा के प्रति अपनी सोच को सही करो, ताकि ना डर तुम्हारे ऊपर हावी हो, ना शत्रु तुम्हारे को खोखला कर सके, ना जख्मी कर सके, ना नाश कर सके। मीका 7:8 में लिखा है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर। उस शत्रु को आप जवाब देना सीखें कि मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा
तो ही त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। इस वचन के द्वारा अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को हम बलवान करें, उस शत्रु को पोषण देना बंद करें ताकि वो हमारी हड्डियों को चूर चूर ना कर सके, कोई हमें कटार की तरह छीदे ना बातें, कोई हमारा मन व्याकुल ना हो, प्राण गिरा ना जाए, लेकिन हम बलवान हो, भीतरी मनुष्यत्व हमारा बलवान हो। ये मैं दुआ करती हूँ आज कि खुदा हम सबको अपने जीवन में ये समझ और ये बुद्धि दे कि हम खुदा की तरफ अपनी सही सोच रखें, उसके वचनों के प्रति हम जागरूक रहें ताकि उन वचनों के प्रभाव के द्वारा हम अपने आप को बलवान कर पाएं और उस शत्रु को कोई पोषण ना दे। हर परिस्थिति में चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन अपने खुदा के ऊपर अपना भरोसा टिकाकर उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम अपने आप को बलवान करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी और मेरे जीवन में अपनी आशीष और बरकत को उंडेले। आमीन।